परमात्मा का समोशरण लगा हुआ है। राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में हस्तिपाल राजा ने विनंती की थी परमात्मा को। पावापुरी में अंतिम धर्म सभा लगी, अंतिम चातुर्मास हुआ। राजा हस्तिपाल ने अपनी रज्जुक सभा, जैसे आजकल भी सभाएं होती हैं ना, जहाँ विवाह शादियाँ होती हैं, मंडप बने होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, तो वहाँ भी राजा की एक रज्जुक सभा थी। वहाँ पर क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका था कि 24वें तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर का ये अंतिम वर्षावास है। दिवाली की मध्य रात्रि में जो कार्तिक की अमावस्या है, उसकी मध्य रात्रि में भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। वो अंतिम चतुर्मास, कितनी भीड़ लगी होगी, कौन कौन चाहते होंगे हमारे यहाँ चतुर्मास हो, हमारे यहाँ चातुर्मास हो। लेकिन वो भाग्य खिला राजा हस्तिपाल का। हस्तिपाल को वो सौभाग्य मिला। इमेजिन करके देखो कैसा सौभाग्य होगा। करेंगे उस बात को हम कभी बाद में। आज हम महसूस करेंगे देवताओं ने स्वर्ग का पूरा वैभव धरती पर उतार दिया, समोशरण लगा। बहत्तर घंटे तक परमात्मा की दिव्य देशना चली, आराधना चली। जो किसी भी तीर्थंकर के समय में नहीं हुआ, वो भगवान महावीर के समय में उन्होंने किया। सारी दुनिया पर एक करुणा करने के लिए। कौन सी करुणा? कि आने वाले समय में तीर्थंकर के वरदान उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने अंतिम समय में ये वरदान बरसाए। हम कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से, कितनी भक्ति से उनको सुन पाएंगे, अपने हृदय में लेकर जाएंगे। कितना बदलाव हमारे जीवन में हो सकता है, कितनी आराधना हमारे जीवन में हो सकती है। कभी कभी कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि उत्तराधन आगम की आराधना क्यों करनी चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। आप सोचते होंगे कि हम जैन हैं इसलिए सुनेंगे, या कुछ ये परंपरा सी बनी हुई है। अंदर के नेत्रों को खोलकर हम जान पाएंगे, क्योंकि उत्तराधन आगम को सुनते सुनते मैंने उस दिन बताया था कि भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि जो इसकी आराधना पूरी करता है वो निश्चित ही भव्य जीव होता है, उसका मोक्ष अवश्य होता है। जो दिवाली के दिनों में इस आराधना को संपन्न कर लेता है। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर भगवान के समय में ऐसी आराधना नहीं हुई। 24 तीर्थंकर भगवान के समय में जो आगम ज्ञान था वो एक जैसा ही था, एक जैसा ही होता है सभी तीर्थंकर भगवान के समय में। ऋषभ देव भगवान से लेकर भगवान महावीर तक 11 अंग और 12वां दृष्टिवाद, सारा शास्त्र ज्ञान एक जैसा ही होता है। ये ज्ञान तीर्थंकर अपने गणधरों को देते हैं और गणधर उस ज्ञान को मुनियों को देते हैं। अरिहंतों द्वारा परूपित, गणधरों द्वारा गुंथित आगम क्या है? अरिहंतों द्वारा प्रतिपादित, गणधरों द्वारा उसे गूंथा गया।
मुनियों के द्वारा जिसे आगे प्रसारित किया गया। तो ये आगम है। इस आगम की आराधना से हमें भगवान ने गणधर भगवंतों को दिया, क्योंकि गणधर भगवंतों के अंदर ऐसी बुद्धि होती है, उनके पास जाकर वो सारा ज्ञान ठहर जाता है। 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं गणधर, तो उनके पास जाकर वो सारा ज्ञान, फिर उस ज्ञान को पूरा गुंथन करके वो सब मुनि सभा को देते हैं और मुनि फिर आगे देते हैं। भगवान अपने आप में बहुत अद्भुत थे। भगवान महावीर के जैसा किसी भी तीर्थंकर के समय में ऐसी कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं नहीं हुई। कौन सी आश्चर्यकारी घटनाएं आपने सुना था कि एक तो उन्होंने अपने गर्भ काल में, माता के गर्भ में ही एक अद्भुत प्रतिज्ञा की थी, ऐसे किसी भी तीर्थंकर ने नहीं की। और दूसरा, अपने जन्म के समय प्रभु ने मेरुगिरी पर्वत को हिला दिया था अपनी कौन सी उंगली से? ये इस छोटी उंगली से, क्योंकि जिस समय इंद्र उनका नहवन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो 1008 सोने के कलश होते हैं, ऐसे चांदी के होते हैं, ऐसे सोने चांदी के, यानी कितने कलश से। तो एकदम इंद्र के मन में शंका आ गई कि ये नन्हे से भगवान नन्हे से हैं और इतने सारे कलश से इनको स्नान कराया जाएगा, कभी ये बह जाएंगे जल में। तो भगवान तो 3 ज्ञान के धारी थे। उन्होंने देखा कि तीर्थंकर के विषय में इंद्र के मन में ऐसी शंका, तो उन्होंने अपनी ये उंगली मेरुगिरी पर्वत पर जाकर स्नान कराया जाता है, उनका नवन कराया जाता है। तो वहाँ पूरा मेरुगिरी हिला दिया एकदम। मेरुगिरी जब हिलने लगा तो इंद्र को चेतना आई, ओ मैंने शंका की, तो उन्होंने क्षमा याचना की। दीक्षा में भी प्रभु अपने में बहुत अद्भुत थे, क्योंकि जो देवों द्वारा एक देव दुष्य वस्त्र होता है वो तीर्थंकर को दिया जाता है दीक्षा के समय, जब दीक्षा हो जाती है। तो वो देव दुष्य वस्त्र भी उन्होंने एक ब्राह्मण को दे दिया था, क्योंकि जिस समय उन्होंने वर्षी दान दिया, सारी दुनिया वर्षी दान लेने आई, एक ब्राह्मण वहाँ पर नहीं था। वो बाद में रोता चिल्लाता उनके पीछे भागा, प्रभु सबका कल्याण हुआ, मुझे भी कुछ देकर जाओ। तो प्रभु की करुणा देखो, ऐसे तीर्थंकर करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना आधा वो देव दुष्य वस्त्र फाड़कर उस ब्राह्मण को दे दिया। संघ स्थापना में भी भगवान महावीर सबसे अलग हैं। जहाँ तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, वहीं पर तीर्थ की स्थापना होती है। लेकिन भगवान को जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो रिजु बालिका नदी तट पर, वहाँ पर कोई समोशरण नहीं लगा, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। गणधर भगवान के पास चलकर जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं गणधरों के पास, यानी केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने विहार किया और वो चलकर आए। रिजु बालिका नदी के तट पर तीर्थ स्थापना नहीं हुई। यानी ये भी, इसमें भी भगवान बिल्कुल सबसे अलग थे। और निर्वाण कल्याण की बेला तो आपको पता ही है कि भगवान सबसे अलग थे। 23 तीर्थंकर मोक्ष जाने से पहले कोई गिरनार पर गए, कोई समेत शिखर पर गए, कोई अष्टापद पर्वत पर गए, लेकिन भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय में क्या किया? उत्तराधन आगम हमें प्रदान किया। परमात्मा की ये अंतिम धरोहर, ये अनमोल खजाना हमारे लिए है। तो इसकी हम आराधना ना करें तो समझो जीवन में किसी ने कुछ भी नहीं किया। इस उत्तराधन आगम के लिए विशेष जागरण किया है श्रमण संघ के उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने। उन्होंने घर घर में लोगों के हाथों में उत्तराधन आगम थमाया है, स्थापना की है उत्तराधन आगम की, बड़ी प्रभावना कर रहे हैं वो उत्तराधन आगम की। हम भी उत्तराधन आगम करते थे गुरनी मैया के चरणों में। पंजाब में भी ये आराधना शुरू से ही चल रही है। पंजाब के साधु संत हमेशा उत्तराधन आगम की आराधना करते, लेकिन कैसे करते थे? अपने लिए, स्वयं के लिए, कोई 3 दिन में, कोई 8 दिन में। लेकिन आज जो अच्छे तरह से, उस समय मूल वाचना
या आराधना कर लेते थे। लेकिन आज जो रूप है इसका कि जन जन के अंतर में परमात्मा के वो दिव्य मंत्र पहुंचे कि उत्तराध्ययन क्या है, क्या इसकी आराधना है। इंसान की सारी उलझनों का समाधान इस उत्तराध्ययन आगम में है। पारिवारिक जीवन को ले लो, सामाजिक जीवन को ले लो, सन्यासी जीवन को ले लो, आध्यात्मिक जीवन को ले लो, विश्व स्तर पर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने वाला ये उत्तराध्ययन आगम है। तो हम क्या अनुभव करेंगे? आज कल से हमारी जो भक्ति यात्रा आगम की निकली, हमारी श्रद्धा हुई आगम के लिए, अब हम अनुभव करेंगे जैसे भगवान का समोशरण लगा हुआ है। उस 12 परिषद में 12 प्रकार की जनता परमात्मा का समोशरण में उनकी वाणी सुनने आती है। 12 प्रकार की परिषद कौन सी होती है पता आपको? सबसे पहले होते इंद्र और इंद्राणी, देव और देवी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच त्रियंचनी। ये 12 प्रकार की जनता परमात्मा के समोशरण में आती है और देवता समोशरण का निर्माण करते हैं। समोशरण की 20,000 सीढ़ी होती है और जब समोशरण में भगवान बैठते हैं तो उनकी अतिशय यानी ऐसा अद्भुत होता है शक्ति उनके पास कि चारों दिशाओं में बैठे लोगों को चारों तरफ भगवान का मुख नजर आता है। आपने कभी देखा है कोई प्रतिमा ऐसी? समोशरण की एक प्रतिमा बनाते हैं तो चारों दिशाओं में, जैसे जो पूरब में बैठे हैं उनको लगता है कि भगवान का मुखमंडल हमारे सामने है, जो दक्षिण में बैठे हैं उस जनता को लगता है कि भगवान का मुख हमारी तरफ है। जो भी जिस दिशा में बैठते हैं सबको ऐसा लगता है कि भगवान का मुख हमारी तरफ है। 20,000 स्फटिक रत्न की सीढ़ियां होती हैं और समोशरण का इतना कमाल होता है कि कोई 100 साल का बूढ़ा भी आता है ना और सीढ़ी पर पांव रखता है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जैसे 32 वर्ष का नौजवान होता है। भगवान का ऑरा ऐसा होता है कि उसके अंदर 32 वर्ष के नौजवान जैसी शक्ति आ जाती है। वो 20,000 सीढ़ियां, चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ी होती हैं। किसी भी दिशा से हम जाकर समोशरण में बैठ सकते हैं। तो ऐसे प्रभु का, और जो समोशरण का पहला प्रकोटा होता है कि जैसे आपने कोई किला देखा है ना, किले की दीवार होती है, या जैसे आप कभी थिएटर में जाते हैं, ऊंची चेयर, फिर नीचे नीचे ऐसे 3-4 प्रकोटे से बने होते हैं ना, तो ऐसे ही समोशरण का जो पहला प्रकोटा होता है वो चांदी का बना होता है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़ दी जाती। मैं आज ये परिचय आपको इसलिए दे रही हूँ कि हमें समोशरण में बैठना बहुत इजी हो जाएगा और हम महसूस करेंगे कि हम भी समोशरण में बैठे हुए हैं। जहाँ सबको समान शरण मिलती है वो समोशरण होता है। जैसे सब अपने राग द्वेष को भूल जाते हैं, कोई किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं करता। शेर और बकरी एक ही जगह पर बैठते हैं और एक दूसरे को प्रेम से निहारते हैं। समोशरण में जाते ही सबका वैर भाव खत्म हो जाता है, सब एकदम प्रेम के साथ बैठते हैं। पहला प्रकोटा चांदी का, 1300 धनुष की जगह छोड़कर दूसरा प्रकोटा सोने का, फिर 1300 धनुष की जगह छोड़ दी जाती है। फिर तीसरा प्रकोटा शुरू होता है रत्नों से बना हुआ, रत्नों का प्रकोटा, और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा होता है। ऐसे 3 प्रकोटे होते हैं। फिर उसमें बीचों बीच स्फटिक सिंहासन होता है, अशोक वृक्ष होता है जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे समोशरण में हम भी बैठ सकते हैं और रोज हम यही करेंगे कि हम जैसे समोशरण में बैठे हुए हैं। तो ऐसी समोशरण की रचना, तो आओ हम पहले भगवान की स्तुति, उनकी आज्ञा ग्रहण करते हैं। आगम की आराधना करने के लिए इतनी श्रद्धा से सुनना, इतनी श्रद्धा भाव से उसकी आराधना करना कि जैसे प्रभु हमारे सामने हैं, हम प्रभु के समोशरण में ही बैठे हैं।
वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो। जय जिन वाणी बोलो हो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, इसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के होलो। जय जिन वाणी हो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर लें, तुम भी जीवन पावन कर लो, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो हो, जय जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर के श्रेष्ठ निशाने, मेरे वीर की श्रेष्ठ निशाने, जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो हो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की उत्तरायण को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। आओ प्रभु की आज्ञा ग्रहण करते हैं, मूल गाथाओं की आराधना करेंगे।
जो अति दुर्लभ है, जो कभी श्रवण करने को नहीं मिलता है, जिसकी आराधना करने को नहीं मिल पाती है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस वाणी की आराधना करने के लिए तैयार हुए हैं। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी को वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी को नमन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी को नमन। वैराग्य मूर्ति जम्बू स्वामी भगवान को नमन, जिनकी महान जिज्ञासा से पूरा आगम साहित्य हमारे पास है। ऐसे जम्बू स्वामी भगवान को कोटि कोटि नमन। जम्बू स्वामी भगवान को कोटि कोटि नमन। श्रुतदेव को नमन करेंगे। श्रुतदेव को मेरे कोटि कोटि नमन। श्रुतदेव को मेरे कोटि कोटि नमन। श्रुतदेव को मेरे कोटि कोटि नमन। मेरे जीवन का श्रृंगार ये श्रुतदेव है। मेरे जीवन की आराधना ये श्रुतदेव बने। सारी जीवन की शक्ति श्रुतदेव की आराधना में लगे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो पहले अध्ययन की मूल गाथाओं का गायन करेंगे बहुत ही प्रेम के साथ। पुच्छी सुनम की आराधना। हाँ, पहले जब भगवान की ये वाणी हम प्रारंभ करते हैं तो पहले पुच्छी सुनम की आराधना, उसके बाद ये आगम की आराधना करते हैं। तो पहले सभी पुच्छी सुनम वीर स्तुति से प्रारंभ करेंगे। पुच्छी सुनम समनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आये सेके निगंतियंगम माहु आणेलि संसाहु समीकयाये कहंचनाणम कहंदंसणम से शीलम कहम नाय सूयस्यासि जानासिनं भिक्खुजातहिनं आहा सुयं भूहि जाह निसंतं खेय नये से कुशले महेशी आनंत नाणे य आनंत धंसी जसं सिनो चकुपहेठियस जाना हि धम्मं चधि इंच पेहि ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे हि समेक पन्ने दिवेव धम्मं सम्यंगुदाहु शेषवदंसि अभिभूय नानि निराम गंधे दियमंठियप्पा आणोत्तरे सव जगंसि बीज गंथातीते अभय अनाहु से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनोत्तरे तपय सूर्येवा भैरोयनिंदे वतमं पगासे अनोत्तरं धाम मीनं जिनानं मुनिका सभया सुपन्ने हिंदेव देवान महानुभावे सहस्नेवा दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदहिवाभिअनंत पारे आणाइलेव अक्साय बिकु सकेव देवा हिवै जुइमं सेवीर्येणं परिपुण्यवीर्ये सोदंसनेवा नगसव सेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायनेग गुणो भवये स्वयं सहस्नाउजोय नानं तिकंडगे पांडग विजयन्ते से जोयने नाव नवै से ओडोसितो हेट सहस मेघं
पोठे न बेचे टई भूमि वटिये जंग सूर्यानु पर्यटयन्ति सेम वन्ने बहुनन्दनीय जनसिंहतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावये सद्महापगासे धीराये कंचन मठ वने आणोतरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिए बबो में महिये मजमे किए न गिंदे प्राणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयचिमाली सोदंसन से वजसो गिरि से पावो चई माहतो पवयस ए तो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदंसन नान सिले गिरिवरे वा निसहाय यान रूये वसेठे वलयाय तानंग तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणे न मजे तमुदाहु पन्ने आनो तरंग धाम मोई रहता आनो तरंग जानवरंग जियाई सो सुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गंत वदात सुखं आनो तरगं परमा महेशी अशेष कमं सभी सोहिता सिद्धिंगते साइमणंत पते नाणेन शिलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जय सामलीवा जनसिंह रैं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानंदन माहुसेट नाणेन शिलेन यभूय कन्यांग वसदान आनोतरेउ चंदेवतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेठ एवं मुनेन अपड़ीन माहो जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ रसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते हते सुयेरा वनमाहुनाय सिंहो मिहाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादे निहनाय पुते जोहे सुनाये जहवीस सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवाण वजंग वयंती तवे सुवाओ तंबाम्बचेरं लोगुत्तमे सामने नाय पुते ठीन सेठा लवसत मावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जय सवदम्मा ननाय पुते परमत्रिनाणि पूड़ो वमे दुणई विज्ञेहि न सन्निको वैया सुपन्ने तर्यों समुद्र च महाबभोगं अभ्यंकरे वीर आनंत चको कोहंच माणं च तहेव मायं लोभां च उतं अजत दोषा ए आणिवंतारहा महेशी हो वै पावनाकार वे किरिया किरियं बेनियानुवायं अनानियानं पड़ियचठानं से सववायं यवेता उवटिय संजम दीहरायं
सेवारी आए तिसराई बतंग होवान वंग दुख खयट आए लोगंग विदिता आरम परम च सवंग पबुवारिये सब वारंग सोचाय धम्मंग अरहंत भासियंग समाहियंगट पदो वसुधं तं सदहाना यजना अनाउ इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति तिवेमि। परमात्मा की स्तुति है ये। इस स्तुति का अगर हम रोज़ गायन करते हैं तो उनके गुण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब पहले अध्ययन की आगम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये अति पुण्य का उदय है, तो अनुभव करेंगे हम परमात्मा के समोशरण में बैठकर प्रभु के उन दिव्य वरदानों से अपनी झोली भर रहे हैं। पहला अध्ययन विनय श्रुत के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करते हैं। संजोगा विपमुख से अनगार से बिकुनो विनियंग पाओ करि सामी अनुपोविंग सुने में अनानि देश करे गुरुण मोबाय कार्य इंगिये गार संपन्ने से विनिय तिवुचय अनानि देश करे गुरुण मनुवाय कार्य पढ़िनिये असंबुदे अविनिय तिवुचय जहाँ सुने पोए कने नेक से जय सब सो एवं दुशील पढ़िनिये मोहरी नेक से जय कानंग कोडंग चय ताणंग बिठंग भुंजय सुरे एवं शीलंग चय ताणंग दुशीले रमयी मिये सोनिया आभावंग साणस सुयरस नरसय विनय ठवे जय अपणंग इच्छन्तो हिय मापणो तमा विनय में से जा शीलंग पढ़ी लबे जो बुद्ध पुतानी आगठी नने कसी जय कर्ण हुई निसंते सिया मोहरी बुधाणंग अंतिये सया अठ जुताणी सीखे जा नर ठाणी उवजय आनो सासियो ने कुपे जा खंती से वेज पंडिये खुड ही सह संसगिंग हासंकी डंच वजय माय चंडाली अंकासी बहुयंग माय आलवे काले नये आहि जिता तावो जाए जय गो आहच चंडाली अंकटो ननी है विजय कयाई भी कडं कडेती भासे जा आकडनो कडेती मांगलिय सैव कसंग वयण मिचे पुणो पुणो कसंग वदटु मायिने पावगंग परिवजय अनसवा तुले वया कुशीला मेयुंपि चंड पकरिंती सीसा चेतानु यलहु दुको ववेया पासाय ये तु दुरासी अंपी न पुठो वागरे किंची पुठो वा नाली अंगवे कोह असचंकु वेजा धारे जा पिय मा पियंग अपाचे वदयमयो अपा कुई खलु दुदमो अपा दंतो सुई होई असिलोए परथये वरम में अपा दंतो संजय में न तवेनिये माहम परे ही दमंतो बंदने ही वहे हियंग पढ़िनियंग चे बुद्धाण वाया आधुवा कामुणा आविवा जयी वरहसे नेव कुजा कयाईवी न पाखाओ ने पुरो भवो नेव किचाण पीठो न जुंजे उरुणा उरु सयनो न पड़ी सुने नेव पलती अंकुजा पख पिंडव संजय पाए पसारी वावी न चिठे गुरु नंतिये आयरिये ही वाहिंतो तुसिनियो न कयाईवी
पासाये पेही निया गठी उचिते गुरुं सया आलंते लवंते वाने निसे जे कयाई चयुणे मासाणं धीरो जाओ जतंग पड़ी सुने आसाणं गाओ ने पूछे जा नेव से जागाओ कया आगमुख कड़ुओ संतो पूछे जा पंजिली उड़ो एवं विनीय जुतस सुतंग थंग तदुभय पूछ मानस शिसस वागरे जय जहा सुयं मोसंग परिहरे बिकु नय ओहिरिणिंग वये भाषा दोसंग परिहरे मायंग च वजये सया न लवे जे पुठो सावजंग न निरट न ममयंग अपनठा परठवा उभय संतेरणवा समरेसु आगारेसु संधिसु ये महापहे एगो ये गति ये सदी निव चिठे न सलवे जमे बुधाणु सासंती सिये न परुसे नवा ममला बोती पेहाए पाया वोते पड़ी सुने अनुशासन मोवाया दुकड सय चोयणं हियं तंग मनाये पन्नो देसंग होई असाहुणो हियं विगय भया बुधा पारु संग पियनुशासनं वेसंग तंग होई मुढाणं खंती सोही करं पयं आसने उवे चिठे जा आणो चे कुए थिरे अपन उठाई निरुठाई निस एज आप कुए कालेण निकमे बिखु कालेण ये पड़ी कमे अकालं चे विवजिता काले कालं समाय रे परिवाडिये न चिठे जा भिखु दत्ते सणंचरे पड़ी रुवेणे ये सीता मियं कालेण भखये नाई दूर माणासने निने सी चखु फासवो एगो चिठे जे बतठा लंगिया तंग नई कमे नाई ऊंचे उनियेवा नासने नाई दूरो फासुयं पर कडंग पिंडंग पड़ी गहेज संजय आपा पाणे आप बियमी पड़ी पचनमी संवुडे समयं संजय भुंजे जयंगा परिसाडियं सुकडेति सुपोकेति सुछिने सुहडे मडे सुनिठिये सुलठेति सावजंग वजये मुनि रमये पंडिये सासंग हायं भदं ववाहये बालं समायि सासंतो गलिय संग ववाहये खडुया में चबेडा में आको साये वहाय में कालान मणो सासंतो पावदिठिति मन्नई पुते में भाए नायिति साहु कल्याण मन्नई पावदिठि वो अपणं सासंग दासं विमन्नई न को वये आयरियं अपणं पिने को वये बुधो वघाई ने सिया तो ते गवे से आयरियं कुवियं नचा पतिये ने पसाये विजिज विजय पंजलि उडो वाये जन पुनोतिये धम्म जियं च ववहारं बुधो हायरियं सया तमारे यंतो ववहारं गरहं न बिगच्छै मनो गयं वक गयं जानिता आयरियसु तंग परिगिज वायाये कमुणा उववाये विते अचोये निचंग खिपंग हवाई सुचोये जाहो पैठ सुकयां किचाई कुवई सया नचाना में मेहावी लोए किति से जाए हवाई किचानंग शरण भूयानंग जगई जहा पूजा जस पश्यन्तो संबुधा पुवसन्तुया पसन्ना लाभै सन्ति विउलंघटियं सुयं
सपुज सत्य सुविनीय संशय मनोरुवै चिठई कम संपया तव समाय समाय संबुडे माहो जोई पंचवयाई पालिया सिदेव गंध मानस पुये चय तो देव माल पंख पुयंग सिदेवा हवाई सासये देवेवा पर है मर्दी मही दिए तिबे में। आग में तिभि पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु बया गमे। ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाई दंग बच्चा मेलिंग हीन अखरंग अय चक्रंग पैहिनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठु धिनंग दुठु पुड़ीछंग। अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग बनता कुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशात न हुई हो। बारंबार मिच्छामी दुक्रम जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे बेराए सब धमा आय कमनाए आसानाए तस खमासनो पड़िक मामी निंदामी गिरियाम पाणंग वो श्रामी। अमृत की वर्षा आगम वाणी हमारे जीवन की आराधना। पहला जो ये अध्ययन अभी हमने मूल गाथाओं की आराधना की, इसका नाम है विनय श्रुत। विनय किसको कहते हैं? विनय विनय क्या होता है? नम्रता, झुकना, झुक जाना। सभ्यता भी विनय है, भक्ति करना वो भी विनय है, धर्म का के अनुशासन में रहना ये भी विनय है, शिक्षा ग्रहण करना विनीत भावों से, संयम में रहना। जिसके जीवन में विनय नहीं होगी वो संयम में रह ही नहीं सकता। अनुनय विनय प्रार्थना करना ये भी विनय है। और श्रुत विनय तो ये हो गई, और श्रुत सुनना, अध्ययन करना किसका? आगम वाणी का। ये श्रुत है, जो श्रुत हमें जीवन का मार्ग देता है, भटकन को मिटाता है। चाहे आप कोई भी जीवन ले लीजिए, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे वो राजनीतिक जीवन है, चाहे वो धार्मिक जीवन है, जिस जीवन में विनय नहीं वहां मौत है। दो चीजें हैं, एक अभिमान और एक विनय। अहंकार, जहां विनय होगी वहां अहंकार नहीं होगा। जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी अहंकार के कारण है। और जब जीवन में विनय का प्रवेश होता है तो सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं, समाज में संगठन हो जाता है, देश तरक्की करता है, राजनीति भी धर्म नीति बन जाया करती है जहां विनय का समावेश होता है। तो कहते हैं इस पहले अध्ययन में एक सड़े कान वाली कुतिया होती है, उसके साथ जिसके जीवन में विनय नहीं है उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि वो सड़े कान वाली कुतिया के जैसा है जिसके जीवन में विनय धर्म नहीं है, जो अहंकारी है। उसको कान तो मिले हैं लेकिन कौन से? सड़े हुए। सड़े कान वाली कुतिया, आपके घर में कुत्ता जिसके कान सड़ गए हैं तो वो घर में आए तो आप आने देते हैं उसे? नहीं आने देते, उसे कहीं प्रवेश नहीं मिलता, सभी जगह प्रताड़ना, डंडा, उपेक्षा। जिसके अहंकार से कान सड़ गए हैं उसको हर जगह से उपेक्षा मिलेगी। वो कुछ सुन नहीं सकता। अहंकार, आक्रोश, प्रमाद, उपेक्षा
यही मिलेगी, उसके जीवन में यही समाहित हो जाएगा। और दूसरी उपमा परमात्मा ने दी है सूअर। जो सूअर होता है ना, उसके सामने एक तरफ चावल रखो और एक तरफ बिष्टा रखो, तो वो चावल को छोड़कर बिष्टा में मुंह डालेगा। जिसका मन सूअर जैसा है उसे सुगंधित चावल अच्छे नहीं लगते, उसे सुगंधित परमात्मा की ये अमृत वाणी अच्छी नहीं लगती। यहां तक कह दिया है महापुरुषों ने तो, ये संसार के जो आकर्षण है उसी बिष्टा की तरह है जिसे सूअर मन खा रहा है, उसी में लुभायमान हो रहा है, आसक्त हो रहा है। भगवान के पास आने का मार्ग खुला है। अभी उत्तरायण आगम की आराधना का सीजन चालू हो गया है, लेकिन फिर भी ये सूअर मन कहां उलझा हुआ है। देखो, आप नोट करो, आगम की उपमा है, ये मन सूअर के जैसा है जिसके जीवन में विनय धर्म कल्याणक ये भगवान के निर्वाण कल्याण का प्रकाश भी जिसको मिल नहीं रहा, वो सूअर मन अंधकार में ही भटक रहा है, जिसके मन में ये भाव नहीं आता। परमात्मा कहते हैं कि देखो, शुरुआत किससे की है? अगर जीवन की कोई साधना संपन्न होती है तो वह विनय से शुरू होती है। इसलिए उत्तरायण आगम का जो पहला अध्ययन है, परमात्मा ने विनय से शुरुआत की कि पहले झुककर अगर तुम जो ग्रहण करोगे, तुम्हारा जो पात्र है वो भर जाएगा। इसलिए सोचो समझो, विनय के भी दो रूप बताए हैं उन्होंने। एक, हम विनय करते ऐसा नहीं, जो भी हम संसार में रहे हैं सब विनय करते हैं, लेकिन विनय भी दो तरह की होती है। कौन सी? एक प्रशस्त विनय और एक अप्रशस्त विनय। प्रशस्त विनय जो आत्मा को विकास की ओर लेकर जाती है, आत्मा को उत्थान की ओर लेकर जाती है, जिसे हर चीज में संभाव की साधना शुरू हो जाती है, वो विनय का पड़ाव 36वें अध्ययन तक पहुंचना है, जिसे जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव को अगर देखना है तो पहले विनय को धारण करना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है। आप चाहो छलांग लगा दो तो नीचे गिर जाएंगे। पहला स्टेप विनय का है। तो ये विनय धर्म, मैं थोड़ी सी बात बता देती हूं कि प्रशस्त विनय क्या है और अप्रशस्त विनय। विनय हम सब संसार में कर रहे हैं। पहले अप्रशस्त विनय, दिखावे के लिए, स्वार्थ के लिए, जहां से काम पूरा होना हो वहां पर झुक जाना, उसकी विनय करना। इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, फटाफट हाथ जोड़ के खड़े हैं उसके सामने, तरह तरह के पकवान सजा रहे हैं उसे। ये कौन सी विनय है? विनय कर रहे हो, लेकिन ये कौन सी विनय है? डर की, स्वार्थ की। झुक रहे हो, लेकिन किससे? इस देह से अंदर अंदर तो गालियां निकाल रहे हो, ना जाने कब निकलेगा बेवकूफ यहां से अंदर अंदर। ये स्वार्थ की विनय, ये वास्तविक नहीं है, भय जनित डर के मारे इस विनय का रूप है। और एक विनय है लाभ के लिए, जिससे काम बनना हो ना, किससे बड़ी डील करनी हो तो 10 चक्कर लगाएंगे, 10 बार उसके पांव पकड़ेंगे, 10 बार उसके, अरे आपके जैसा कौन है? आप तो मेरे लिए भगवान हो इस युग में। आपके कारण ही तो मेरी रोजी रोटी चल रही है, आपके कारण ही तो मेरा जीवन चल रहा है। ये कौन सी विनय है? जहां लाभ हो रहा है वहां खुद गर्जी के लिए, स्वार्थ के लिए, दिखावा करना, प्रशंसा पाने के लिए विनय करना, प्रशंसा के लिए कि सब मेरी प्रशंसा करें, धन लाभ के लिए, और कुछ भोगी काम के लिए, वासना के लिए भी विनय करना। ये अप्रशस्त विनय है। ये विनय की, लेकिन कौन सी? दलदल में फंसने की विनय। और एक विनय है सच्चे हृदय से, जिसके आचार से विनय झलकती है, जिसके व्यवहार में विनय झलकती है, जिसकी वाणी में विनय झलकती है, जिसके हर एक, ये 6 जीवनी काया के जो जीव है ना, दिन रात जिसका आरंभ समारंभ हमारे द्वारा हो रहे हैं, तो उसी समय आप उनके सामने झुकना। क्या
कि ये हमारे सहयोगी हैं, कभी उनकी विनय करते हो आप, जो हर समय हमारे लिए 6 जीवनिकाय के जीव, ये अगर उनकी विनय करो, उनके लिए रोज धन्यवाद दो, तो गुरु की विनय करनी, गुरु के प्रति, आगम की विनय करनी, आगम के प्रति विनय भाव रखना, आगम की वाणी के प्रति विनय का भाव रखना, ज्ञान के प्रति उदार, एक ज्ञान विनय होती है, ज्ञानियों की विनय करना। एक चरित्र विनय होती है कि अपने आचरण को शुद्ध बना के अनुशासित जीवन जीना। आत्म विनय, आत्मा को शुद्ध और अहंकार से रहित करना, ये आत्म विनय है। जब तक अहंकार बैठा रहेगा तब तक कुछ भी मिलने वाला, जो घर टूटे, जो समाज टूटे, जो जीवन टूटे, जो जीवन नरक तक की यातनाएं भोग रहे हैं इसी धरती पर, वो सारा अहंकार का ही कहीं ना कहीं आपको रूप मिलेगा। इसलिए परमात्मा की वाणी का ये पहला अध्ययन हमें कह रहा है कि विनय करो। विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विनय धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? झुकना। वो धर्म का मूल जिसका हो गया और जिसने अपने मूल को मजबूत कर लिया, उसका जीवन रूपी वृक्ष लहलाता रहेगा, फल फूल पेड़ पत्ते सब फल आएंगे। कहते हैं कि विनय, जो झुकना है वो मनुष्य की पहचान है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा क्या? जैसे ये प्राण निकले ना, शरीर इतना अकड़ जाता है, आप चाहो भी तो इसे मोड़, मुर्दे की पहचान है। तो जिस जीवन में अहंकार है वो मुर्दा है, जिस जीवन में विनय है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, जैसे आप नमोकार मंत्र की माला कहते हैं, पंच प्रमेष्टि को नमन करके चेतना के साथ आराधना करो।